पिछले वीडियो में हमने घन और घनाभ के कुछ प्रश्न किए थे। अब आगे भी कुछ प्रश्न करते हैं, देखिए ध्यान से कि दो लोहे की घनों की कोरें क्रमशः 7 मीटर एवं 6 मीटर है। इन्हें पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है, तो इसका आयतन यानी जो बड़ा घन बनेगा उसका हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एक घन है हमारा 7 मीटर जिसकी भुजा है, ये भी 7 मीटर होगी, ये भी 7 मीटर होगी और ये भी 7 मीटर होगी। एक इससे थोड़ा छोटा है, और इसकी भुजा है 6 मीटर। अब इन दोनों घनों को हमें पिघलाया गया है, पहले पिघलाया है, फिर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़ा घन बनाया गया है। तो उसका जो आयतन होगा इसके आयतन और इसके आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो माना इसकी भुजा मान लेना A1 बराबर 7 मीटर और छोटे वाले की मान लेना है A2 बराबर 6 मीटर। अब बड़े घन का आयतन बराबर दोनों घनों के आयतनों का योगफल। इसका मतलब क्या है? A1 का क्यू और A2 का क्यू। A1 कितना था आपका? 7 का क्यू, और A2 कितना था? 6 का क्यू। और 7 का क्यू कितना होता है? 7 का क्यू होता है 7 7 49 और 7 9 63 7 28 343 प्लस 6 का क्यू 6 6 36, 6 गुणा करेंगे 6 6 36, 6 3 18 3 216। अब इन्हें जोड़ देंगे 343, तो 6 और 3 9, 1 4 5 और ये भी 5, तो हो जाएगा 559 मीटर क्यूब। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की कोण 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक घन है, आपका 5.5 सेंटीमीटर इसकी आधार है, लंबाई और चौड़ाई भी 5.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसका हल देखिए। घन में A बराबर कितना दे रखा है? 5.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला क्या निकलवाया इसका? आयतन। आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है? इसका मतलब 5.5 का क्यूब। अब 5.5 का क्यूब निकालेंगे तो 5.5 का पहले 5.5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना। तो 5 बजे 25 के 5 हासिल 2, 5 बजे 25 और 2 27 के लिए ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 7 12 और 7 3 10 और 3। अब इसमें दशमलव आएगा 2 के बाद, फिर इसमें 5.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 बजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 और 5 दिया 15। फिर 5 से करेंगे 5 का उतना ही आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे।
दशमलव लगेगा 1 2 3 अंकों, तो इसका आ जाएगा 166.375 सेंटीमीटर का क्यूब। अब दूसरे नंबर पे इसका निकालना था हमें संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। तो 6 तो ऐसे रहेगा आपका, और 5.5 का वर्ग, और 6 इंटू 5.5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 6 पंजे 30, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, और 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल 1, और 0 का 5 ही आ जाएगा, और 6 दिया 18, और दशमलव 2 अंकों बाद आएगा, तो आ जाएगा 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं ना। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ से है यहाँ पे, और विकर्ण की लंबाई ये ज्ञात करनी है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसकी जो लंबाई है, सबसे पहले लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए घनाभ में L बराबर मानते हैं आप, सबसे लंबाई को मानते हैं 10 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर, और H बराबर 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले नंबर पर हमें जो निकलवाया है वो है आयतन। घनाभ का, तो घनाभ का आयतन क्या होता था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब LBH। L का मान कितना था हमारा? 10 गुणा B का मान 8 गुणा H का मान 5, तो 8 पंजे 40 और 1 0 400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेकंड निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का, और यहाँ पृष्ठ से मतलब संपूर्ण पृष्ठ से है, पार्श्व पृष्ठ से नहीं है। तो पृष्ठ होता है आपका 2 LB प्लस 2 BH और 2 HL, यानी टोटल 2 होती थी, तो यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लेंगे, LB BH और HL, 2 ऐसे रहने दो। L का मान पहले देखो, इसमें पहले 10 और 8 लिखेंगे, फिर 8 और 5 लिखेंगे, फिर 5 और 10 लिखेंगे। ध्यान से देखना। तो पहले लिखेंगे 10 गुणा B का मान 8 प्लस 8 गुणा 5, फिर प्लस 5 गुणा 10। अब इस सबको सॉल्व कर ले रहे हैं। 10 अट्ठे 80, 8 पंजे 40 और 5 दाई 50, 8 4 12 और 5 17, 170 हो गया, और 17 दूनी 34, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। घनाभ का विकर्ण पूछा है। घनाभ का विकर्ण होता था आपका रूट में L² प्लस B² प्लस
एच स्क्वायर, घना का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सबके मान लगा देंगे। एल का मान था आपका 10, तो 10 का वर्ग हो गया। बी का मान था 8, तो 8 का वर्ग हो गया। और एच का मान था 5, तो आपका 5 का वर्ग हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 10 दाई 100, 8 64 प्लस 25, तो ये सॉल्व हो गया आ जाएगा आपका 5 और 4 9, और ये 6 तो 8 और 1 189। आप चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं, 189 का वर्गमूल निकाल लें। 189 का वर्गमूल निकालेंगे, भाग में दीजिए, दो जोड़े बनाएंगे। पहले एक का वर्ग 1, यहाँ 2 हो गया। अब ये आपका 89 पूरा बचा। यहाँ पर 2 3 6 2 4 8 ज़्यादा हो जाएगा 4 से, तो 4 3 12 हो जाता है, तो 3 बार ले लेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। 3 तिया 9, 2 तिया 6, 169 हो गया। अब ये हो जाएगा 26। अब यहाँ से कितना बचा 0, 20 बचा। अब इससे कोई संख्या तो है नहीं, तो दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ से आगे 0 2 0 जोड़ा बना लेंगे, फिर दोनों के दोनों नीचे उतारेंगे, तो आपका हो जाएगा 26। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, 2 दाई 20 और 6 60 और 20 ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार देके देखते हैं। 26 में यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 8 64, हासिल 6 8 6 48, 6 54, हासिल 5 8 दूनी 16 5 21, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो 7 बार दे के देखते हैं। 7 से चला जाएगा, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, तो 7 49, हासिल 4 और 7 6 42 और 4 46, फिर हासिल 4 7 दूनी 14 4 18। अब ये ज़्यादा तो नहीं बचा, इससे ये देख ले, तो आपका बच जाएगा 9 में से 10 में से 9 गए 1 बचे, और 9 में से 6 गए 3 बचे, और यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचा, 131। एक अंक तक ही रहने, चाहो तो आप आगे भी निकाल सकते हैं इसे। 13.7 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमरा घनाभ क्या करता है आपका, तो इसका पहले डायग्राम बना लेंगे। अब इसमें एक बात अच्छी तरह समझनी है कि इसने कमरे के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। इसका मतलब ये आधार नीचे वाला हिस्सा होता है, और इसका पूरे का इसने क्षेत्रफल दिया है। यहीं पर बात थोड़ी सी समझनी है। ये आपका L है, और ये B है, और ये H है। कमरे के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब ये आधार है, आधार सबसे नीचे वाली एक प्लेट जैसी होगी, यानी फर्श होगा पूरा, तो फर्श में क्या बनेगा, नीचे आयत, लंबाई होगी उसमें और चौड़ाई होगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब ये L इंटू बी का मान दिया हुआ है। ये किसका मान दिया है, L इंटू बी का मान दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा LB बराबर 48 मीटर, और उसकी ऊंचाई H बराबर आपको दे रखी है 5 मीटर। तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर क्या होता है, L B और
एच। इस एल बी का मान पूरा दे रखा है हमारे पास, एल और बी का मान 48। तो एल बी की जगह पे हम 48 रख देंगे और एच का मान हमारे पास 5 है, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 अट्ठे 40, यहाँ से 4 और 5 और 20 और 4 24, और ये आपका मीटर में था और आयतन है तो आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले बर्तन में, यानी उसका एक बर्तन है, उसका पेंदा जो है नीचे वाला बॉटम यानी आधार कह सकते हैं आप, उसका आयत के आकार का है। इसका मतलब ऊपर को जब बनाया होगा उसमें पानी भरा जाएगा तो घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा। तो ये आपका यही आयत है तो आपका सीधा सीधा घनाभ के आकार का हो जाएगा, घन तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों भुजाएं अलग है। दूसरी बात, बर्तन में 1 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। जो बर्तन है आपका उसमें 1 मीटर तक पानी भरा गया है, ऊपर खाली है। बर्तन में कितने लीटर पानी है, तो इसका पहले डायग्राम देखिए ध्यान से। ये हमारा एक बर्तन बन गया। अब इसमें ये तो आपकी आधार है तो लंबाई 5 मीटर होगी, 5 मीटर और चौड़ाई होगी 2 मीटर। अब ये पूरा नहीं भरा गया है, अब इसमें बर्तन में केवल 1 मीटर तक पानी भरा गया है। ये मान लो 1 मीटर हो गया है। यहाँ तक पानी भर गया 1 मीटर ये वाला। तो इस हिसाब से इसकी जो ऊंचाई होगी, इसका जब आयतन निकालेंगे तो 1 मीटर होगी। अब पूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इस 1 मीटर ऊंचाई से मतलब है, इस वाली से यहाँ तक जो पानी भरा गया। ठीक है, तो इसकी लंबाई 5 मीटर होगी, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई। तो पहले पानी का आयतन सेंटीमीटर में निकालेंगे। हल कितना दिया है, एल बराबर दिया है आपका 5 मीटर, बी बराबर कितना दिया है 2 मीटर, और आपका एच बराबर जो ऊंचाई थी वो आपका 1 मीटर होगा। अब हम पानी का आयतन निकालेंगे, पानी का आयतन। तो पानी आपका घनाभ के बर्तन में है, घनाभ के बर्तन में है तो घनाभ का सूत्र लग जाएगा एल बी एच। एल आपका था 5, बी है 2 और एच है 1। ये हो गया 10 मीटर क्यूब। और कभी भी मीटर क्यूब में दे रखा हो, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर। इसे याद रखना है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है। अगर मान लो कोई घनाकार जो आपकी बर्तन है उसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 10 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे और इसे लीटर में लिख देंगे। इस मीटर क्यूब से किसमें लिख देंगे, लीटर में, तो कितना आ जाएगा देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक हॉल की फर्श का परिमाप जो आधार होता है नीचे वाला, उसका परिमाप 72 यानी 72 मीटर है, यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर हो तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं।
अब इसमें दिया क्या क्या है उसमें ये देखना है। सबसे पहले तो इसकी लंबाई l मान लेंगे, चौड़ाई b मान लेंगे और उस बल की ऊंचाई मान लेंगे h। उसने दिया है फर्श का परिमाप, तो फर्श आपका यही तो होगा, ये वाला सबसे नीचे वाला, ये आपका फर्श होगा। तो फर्श का परिमाप कितना दिया है उसने? फर्श का परिमाप दिया है 72 यानी 72 मीटर। अब फर्श का परिमाप होगा क्या? ये वाली और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन चारों भुजाओं का योग ही तो होगा। इसका मतलब ये आयत है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है आधार, वो क्या होता है? आयत। तो आयत का परिमाप लग जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2l प्लस b, क्योंकि ये भी b होगी आपकी और ये l होगी, तो 2 तो b होंगी और 2 l भी होगी, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 72 और l प्लस b का मान हम लगा दे रहे हैं आपका 72/2, ये आ जाएगा 36। इसका मतलब ये है l प्लस b का मान हमारा आ गया 36। अब आगे दिया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका दिया है 288। अब चारों दीवारों का मतलब है, चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल हमने बताया था, जब इसका सूत्र लिखवाया था, तो कभी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपकी दीवारें एक तो इधर वाली होती है, एक इधर की साइड की, एक आमने की पीछे वाली। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ देंगे। जब सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे तो आपका जब ये वाला हिस्सा छूट जाएगा और ये वाला हिस्सा छूट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2lb हटा देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, 2bh और 2hl बचेगा। तो इसका मान कितना होगा? 2bh प्लस 2hl बराबर 288। अब यहाँ से 2h कॉमन ले लेंगे, 2h जब कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे b प्लस यहाँ पे बचेगा l बराबर हो जाएगा 288। अब 2 गुणा h और l प्लस b, या तो b प्लस l कह लें या l प्लस b कह लें, इसका मान हमारा है 36 बराबर हो जाएगा 288 और h बराबर आपका आ जाएगा 288/2 गुणा 36। तो आप चाहें तो इसे 6 से काट सकते हैं, 6 6 36 और 6 चौक 24 बचा 4 और 6 8 48 और 6 से इसे काट दें, ये भी 6 8 48 हो जाएगा। तो h बराबर बचेगा आपका 8/2, 2 से कट जाएगा, h बराबर आ जाएगा 4 मीटर। इस तरह से फर्श क्या है, अतः हॉल की ऊंचाई आपकी आ जाएगी 4 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की तीनों कोरे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है? l बराबर है 6 सेंटीमीटर और b बराबर है आपकी 3 सेंटीमीटर और h बराबर है 2 सेंटीमीटर। ये एक आयताकार डब्बा दे रखा है, तो इसमें हमें अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जाएगी? तो सबसे ऊपर वाले कोने से लेकर के, मान लो हम कमरे में, तो उस वाले कोने से लेकर के सबसे इस वाले कोने तक ये विकर्ण होता है। तो ऐसे सबसे अधिक लंबी से लंबी छड़ की लंबाई पूछे तो हमें विकर्ण निकालना होगा, यानी यहाँ से लेकर के
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब, और इस वाले से लाएंगे तो ये इस वाले से इस पे आएगा, तो सबसे लंबी छड़ निकालनी है। ठीक है, हल यहाँ पे L बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर और H बराबर 2 सेंटीमीटर। अब अधिक से अधिक लंबी छड़ बराबर घनाभ का क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता था इसका, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और L का मान था आपका 6 स्क्वायर और B का मान था 3 स्क्वायर और इसका मान है 2 का वर्ग। ये हो जाएगा 6 36 प्लस 9 और प्लस का 4, ये हो जाएगा 49 और इसका मान आएगा सॉल्व करने के बाद 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसमें 7 सेंटीमीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार संदूक की कोर, एक घर के आकार का संदूक है और इसकी कोर है आपकी 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो यहाँ a बराबर यानी बड़ी वाली a ले ले रहे हैं क्योंकि उसमें a दिया है 2a सेंटीमीटर, और इसका घन का पृष्ठ पूछा है तो वो होता है 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा a का मान 2a का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 दूनी 4 a स्क्वायर, तो 6 चौक 24 a स्क्वायर